जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तुम खुद अपने झूठ के मलबे में दब कर मर जाओगे जब लोगों के जहनों से ये बोझ उतारा जाएगा। जी विरासत है। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब डॉक्टर नदीम शाह साहब। आले अहमद सरूर ने कहा था गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। आपसे मुखातिब हैं जनाब डॉक्टर नदीम शाह। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक मूड में हो माशाल्लाह आप लोग। आइए मैं बग़ैर कुछ कहे आपको चंद शेर सुनाऊं, एक मतला पढ़ता हूं। उससे पहले भाई परवेज़ अहमद साहब और सांझी विरासत की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। ज़रा एक बार अच्छे से इजाज़त दीजिए, मैं शुरू करता हूँ फिर चंद शेर। चलिए एक मतले से शुरू करता हूँ, सुनिए। मतलब ये है कि किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं, किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं, किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं, तू बेमिसाल है तेरी कोई मिसाल नहीं। वाह। तू बेमिसाल है तेरी कोई मिसाल नहीं, और शिकस्त खा गया तुझसे तू दोस्त है वरना, शिकस्त खा गया तुझसे तू दोस्त है वरना, कि दुश्मनों में तो इतनी अभी मजाल नहीं। वाह 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 वाह। शिकस्त खा गया तुझसे तू दोस्त है वरना, कि दुश्मनों में तो इतनी अभी मजाल नहीं। देखिए मैं सोच के तो कुछ और आया था, लेकिन आप लोगों के चाल चलन देख के मैं कुछ ज़रा बदलता हूँ। भाई परवेज़ अहमद साहब का भी हुक्म है, मैं पहले वो कुछ हाजिर कर दूँ, फिर अगर मौका मिला तो जो सोच के आया था वो बीच में आपको सुनाऊँगा। हाँ सुनिए ना, वही सुनाऊँगा। आपको क्या पता मैंने क्या सोचा था। चलिए मतलब आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए साहब। चलो ये आज नहीं कल ज़रूर टूटेगा, 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 गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। वाह। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा। और ये शेर सुनिए, ये नौजवान जो बैठे हुए हैं आप लोगों को शेर सुनाता हूँ, सुनिए। गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये मशवरा है कि पत्थर बना के रख दिल को, ये आईना ही रहा तो ज़रूर टूटेगा, ये आईना ही रहा तो ज़रूर टूटेगा। और एक मतला, एक शेर आप तक पहुंच जाता हूं, ये भी सुनिए, हाजिर करता हूं मतला। आज नहीं तो कल मक़तल से नाम पुकारा जाएगा, आज नहीं तो कल मक़तल से नाम पुकारा जाएगा, आज नहीं तो कल मक़तल से नाम पुकारा जाएगा, मेरे साथ रहा तो प्यारे तू भी मारा जाएगा। वाह 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 वाह।
मेरे साथ रहा तो प्यारे तू भी मारा जाएगा। और शेर सुनिए इमरान भाई, शेर हाजिर करता हूँ सुनिए। फरहान भाई, हमारे परवेज भाई, गोप साहब, हाजिर करता हूँ, शेर सुनिए। तू भी मारा जाएगा, तुम खुद अपने झूठ के मलबे में दब कर मर जाओगे। तुम खुद अपने झूठ के मलबे में दब कर मर जाओगे। जब लोगों के जहनों से ये बोझ उतारा जाएगा, जब लोगों के जहनों से ये बोझ उतारा जाएगा। बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक गज़ल के 2-3 शेर और, उसके बाद इजाज़त। मतलब फिर जितने नौजवान बैठे हुए हैं आप लोगों को नज़र करता हूँ और ये कहता हूँ, देखिए साहब, अगर ख्वाब पूरे करने हैं तो उनके लिए जीना पड़ेगा, कोशिशें करनी पड़ेंगी। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिए। इरशाद। अच्छा ये सुना दूँ, उसके बाद अगर इन्होंने इजाज़त दी तो बिल्कुल। देखिए भाई, मतलब आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। थोड़ा सा ज़रा माहौल बनाइए, अच्छा सा माहौल बनेगा तो जो लोग बचे हुए हैं उनके लिए वो आपको और अच्छा सुनाएंगे। मतलब आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। ख्वाब जो पूरे करने हों तो जुर्रत करनी पड़ती है। ख्वाब जो पूरे करने हो तो जुर्रत करनी पड़ती है। ख्वाब जो पूरे करने हों तो जुर्रत करनी पड़ती है। ख्वाब जो पूरे करने हों तो जुर्रत करनी पड़ती है। ख्वाब जो पूरे करने हों तो जुर्रत करनी पड़ती है। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती। वाह 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 वाह। किस्मत भी होती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। शेर सुनाता हूँ, सुनिए। मेहनत करनी पड़ती है। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। हाय हाय, वाह 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 वाह। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। आप बड़े हैं बेशक साहब, आप मगर ये भूल गए। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती। जिंदाबाद नदीम भाई, क्या कहने। इज्जत करवाने से पहले बहुत सच्चा शेर। इज्जत करनी पड़ती है। और ये शेर भी हाजिर करता हूँ, ये भी सुनिए साहब। आज का माहौल देखिए क्या है और कुछ चीज़ों को कहने के लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ रही है। शेर आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। इज्जत करवाने से पहले इज्जत करनी पड़ती है। आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। वाह। आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। आपके बस की बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी पड़ती। वाह 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 वाह। भाई परवेज़ अहमद साहब का हुक्म है गज़ल के लिए, तो मैं उनका हुक्म इसलिए नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि मेरा वापसी का टिकट उन्हीं के पास है। सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ हूँ। एक मतलब चंद शेर उनका हुक्म है, वो आप तक पहुँचा देता हूँ। मतलब सुनिए साहब, कुछ चीज़ों का एहसास उनके जाने के बाद होता है कि हमने क्या खो दिया। हाजिर करता हूँ भाई, सुनिए। परवेज़ भाई, मेरी इज्जत की दुआ कीजिएगा।
तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, ये बात थी तो पहले बता देते, मैं कहाँ इतनी मेहनत कराई आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया, मतला हाजिर करता हूँ, सुनिए सुनिए भाई नसीम साहब। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग अच्छा है, हो गए। बहुत अच्छा मतला है। क्या एक जहां और दो जहां का सर्फ है, एक जहां और दो जहां। वाह 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 वाह, क्या लफ्ज बरते हैं, वाह 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 वाह। और शेर सुनिए साहब, देखिए एक हिंदुस्तानी अपने वतन से, अपने मुल्क से कहाँ तक मोहब्बत कर सकता है और कैसे कर सकता है। मैं इसे शायरी बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। सुनिए वतन परस्ती क्या होती है, सुनिए साहब। दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रह के परदेस में ऐसे घुट घुट के रोते थे। वाह वाह, क्या बात है। फरहान भाई महसूस करेंगे। ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। फरहान भाई ने नदीम साहब के इस शेर को ऐसे प्यार किया जैसे बच्चा अपनी माँ को प्यार करता है। वाह वाह, बहुत बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल हाजिर करता हूँ। और एक बार फिर फरहान भाई बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर सी बात है आप ज़्यादा इसको महसूस कर सकते हैं मुझसे ज़्यादा। शेर सुनाता हूँ, सुनिए। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। और साहब ये शेर भी सुनिए, एक अलमिया आपको सुनाता हूँ, एक बदकिस्मती क्या है वो सुनाता हूँ, 2 मिसरे और सुनिए बतौर ख़ास। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी। हाय हाय, दास्तां से अलग हो गए, दास्तां से अलग। वाह 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 वाह, क्या बोलते हुए काफिया है, क्या खिलती हुई रदीफ है। वाह 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 वाह। हमी
दास्तां से अलग हो गए। बहुत इनायत। और साहब गज़ल का ये शेर भी सुनिए। देखिए एक मुहिम जिस पे काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, हमारे इमरान भाई भी उस मुहिम पे काम कर रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम जो एकता है इसे बड़ी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये रिश्ते हैं कैसे, मैं फिर इसको शायरी बनाता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। सुनिए भाई, थोड़ा सा ज़रा आप थोड़ा सा साथ देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अरे वो तो जान दे रहे हैं भाई, हाँ नहीं बिल्कुल जान दे रहे हैं। हाँ हाँ, सुनिए साहब, सुनिए सुनिए। ये हमारा जो ये सांझी विरासत का मुशायरा है, सांझी विरासत है क्या, ये कैसे आपस में जुड़ी हुई है, मैं फिर से आप तक पहुंचाता हूं। सुनिए, अब ये शेर सुनिए साहब, बतौर खास हाजिर करता हूं। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। अजी छोड़िए, क्या कहने। क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। वाह 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 वाह। क्या सुना है सितारे कभी। क्या तशबीहें हैं, क्या इस्तिआरे हैं। वाह वाह। और ये आखिरी शेर एक बार फिर हैं? आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये गज़ल सुनी। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे। तुम खुदा तो नहीं हो न। मतलब सुनिए साहब, सुनिए, भले एक बार होना चाहिए था, भले एक बार होना चाहिए था, किसी से प्यार होना चाहिए था। वाह। और शेर सुनिए अब आप लोगों के लिए शेर सुनाता हूँ। किसी से प्यार होना चाहिए था, खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में, खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। वाह वाह। खड़े हैं वो गुलामों की सफ़ों में, जिन्हें सरदार होना चाहिए था। मुश्किल था पर जादू करना सीख गए, अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। मुश्किल था पर जादू करना सीख गए, अब हम खुद पर काबू करना सीख गए। और आपको तो लखनऊ के आसपास के लोग हैं ना, आप सब लखनऊ का हिस्सा है, आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, आपको तो तहजीब मिली थी विरसे में, तहजीब मिली थी विरसे में, आप कहाँ से तू तू करना सीख गए। वाह